पहले स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी के सिद्धार्थ राय मंगला भी हमारे साथ है तैयार। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। नई सीरीज की शुरुआत कमजोर नोट पर, बताएं क्या करना है इंडेक्स पर। नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए दीपांशु जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 2 दिन पहले जब निफ्टी ने 17,600 से नीचे की क्लोजिंग दी थी दीपांशु जी, तभी इंडेक्स का मोमेंटम तो वीक हो ही गया था। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है दीपांशु जी कि लास्ट 2 दिन में जो भी रिकवरी का अटेम्प्ट निफ्टी की तरफ से हुआ है, उसमें कहीं पर भी हमें इंडेक्स सस्टेन करता हुआ या स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है दीपांशु जी कि जब तक निफ्टी 17,600 से नीचे है तब तक हमें बिल्कुल अपना व्यू बेरिश ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में दीपांशु जी हमें 17,400 और 17,350 तक के लेवल्स भी एक बार निफ्टी में जरूर दिखाई दे सकते हैं। इसलिए दीपांशु जी मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जो वीकली एक्सपायरी है 2 मार्च की, वहां पर निफ्टी की 17,400 वाली पुट ऑप्शन को हम बाय करके चल सकते हैं। इसका प्रीमियम करीब 77-78 रुपीज के पास में अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस हम इसका रखेंगे 40 रुपीज पर और हमारे टारगेट होंगे 125 एंड 135 तक के। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें दीपांशु जी, तो यहाँ पर भी बिल्कुल मोमेंटम बेरिश है। काफी कमजोरी हमने पिछले कुछ दिनों में बनती हुई देखी है। बट अब इस लेवल पर जहां पर बैंक निफ्टी आ गया है दीपांशु जी, यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक बैंकिंग काउंटर्स की तरफ से हमें ज्यादा वीकनेस दिखाई दे सकती है। तो हमें इंडेक्स के बजाय स्पेसिफिक बैंकिंग काउंटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स पर फोकस ज्यादा है इस समय। तो बताएं फिर सिद्धार्थ, आपका फोकस कहां पर है? ट्रेडिंग के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल दीपांशु जी, 2 स्टॉक्स हैं। पहला है यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि देखिए दीपांशु जी, काफी दिनों से हम कंसिस्टेंटली स्टॉक के अंदर कमजोरी बनते हुए देख रहे थे। आज फाइनली एक सपोर्ट के पास ये स्टॉक रुका है एंड जिस तरह से ये यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट मिलते ही बहुत आराम से यहाँ से 20 से 25 पॉइंट्स की मूव ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो दीपांशु जी, यूनाइटेड स्टेट्स को हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 737 का। हमारे टारगेट्स होंगे 765 एंड 775 तक के। सेकंड स्टॉक है दीपांशु जी कैनरा बैंक। जैसा कि मैंने कहा दीपांशु जी कि बैंक्स के अंदर हमें स्पेसिफिक बैंकिंग काउंटर्स के अंदर ज्यादा वीकनेस दिखाई देती है, तो यहाँ पर कैनरा बैंक के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आज इस स्टॉक ने तोड़ा है। तो कैनरा बैंक के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 281 का एंड हमारे टारगेट्स होंगे 255 एंड 250 तक के। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। उसके सामने कैनरा बैंक, यहाँ पर आपको वीकनेस दिख रही है 255 और फिर 250 के टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए दिखेंगे, तो कमजोरी वहाँ पर बनती हुई दिख रही है। देखते हैं कैसा एक्शन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आज अपना वक्त देने के लिए और अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और बाजार पर नजरिया भी शेयर करने के लिए।